हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आज आपको फानो कंट्रोल में लगने वाले G71 कोड के बारे में समझाऊंगा। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई है, पर वो मैंने एज़ पर ड्राइंग एंड मैंने पेन से आपको प्रोग्राम बना के बताया था। आज मैं आपको कंपनी के अंदर CNC के ऊपर प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के और ड्राइंग के साथ अच्छी तरह समझाऊंगा और इसमें लगने वाले U और R के बारे में अच्छी तरह समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। और चलो सीधा चलते हैं अपनी ड्राइंग पर। ये दोस्तों अपनी ड्राइंग है। ये ड्राइंग मैंने आपका काम आसान करने के लिए बनाई है कि जैसे एक सरिये में से काफ़ी तरह की डिमेंशनें या काफ़ी डिमेंशनें हो, ज़्यादा डिमेंशनें हो, इसमें टर्निंग की कटिंग या कट ऑफ ज़्यादा डालने हो कि लाइनें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत हो। इसमें क्या होता है G71 कोड में, इसमें सिर्फ G71 की 2 लाइनें एंड इसकी फाइनल प्रोफाइल कट। G71 कोड की 2 लाइनें और G71 के बाद जो पीस की पूरी प्रोफाइल होती है, जैसे कि आपको ड्राइंग पर प्रोफाइल दी है, सिर्फ आपको लास्ट कट जो रफ़ कट लगाने के बाद हम प्रोफाइल पे कट लगाते हैं, प्रोफाइल पे ऐसे लगाते चलते हैं, सिर्फ वो वाला कट देना है और आपको रफ़ कट देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने आप सारा कुछ G71 में कैलकुलेशन करके अपने आप कट चलता रहेगा, अपने आप सारा कुछ काम हो जाएगा। और ये देखो दोस्तों, ये सिंपल मैंने आपको राउंड फिगर में ड्राइंग बना के दिखाई है कि जैसे ये 25 mm का सरिया है। 25 mm के सरिये में से ये पहला डाया निकालना है 20 mm का, दूसरा डाया निकालना है 18 का, तीसरा 16 का, चौथा 14 का, पाँचवा 12 का और छठा 10 का। ये 10 mm का जो डाया है, ये 10 mm का जो डाया है ये 10 mm तक जाएगा लेंथ में। 12 mm का डाया जो 20 mm तक जाएगा लेंथ में, और 14 mm का डाया 30 mm तक जाएगा लेंथ में, 16 का डाया 40 mm तक जाएगा लेंथ में, 18 का डाया 50 mm तक जाएगा लेंथ में। ठीक है। और चलो आज अब चलते हैं सीधा अपनी मशीन पर, आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। ये दोस्तों आपके सामने CNC की स्क्रीन आ गई है। ये मेरी लीनियर मशीन है, माइनस में टूल बंधा हुआ है। ठीक है, मैंने माइनस में ही प्रोग्राम बनाया है और आपका अगर प्लस में टूल है तो प्लस में आप प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम है। ये सबसे पहली लाइन G28 वाली रेफरेंस वाली आपको पता ही है। उसके बाद टूल नंबर, उसके बाद स्पीड RPM, उसके बाद G0 X-30 Z10। ये 25 का डाया इसलिए मैंने 30 पे खड़ा किया है। और उसके बाद Z2, फिर उसके बाद G1 Z0.2 फीट। ये G71 वाली लाइन से पहले G1 Z0.2 फीड 0.2। आप Z.5 भी कर सकते हो, Z1 भी, कुछ भी एक लाइन लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद G71 U1.0 R.1। ये U जो है, U है कि कितने mm का कट लगेगा। अगर आपने 2 mm का कट लगाना है तो 1 mm भरना है, अगर 4 का लगाना है तो 2 भरना है, इसका हाफ भरना पड़ेगा। और R का मतलब है कि ये जब कट लगा के रैपिड में वापस जाएगी तो कितने पॉइंट या mm ऊपर उठ के जाएगी। मैंने जैसे 0.1 का किया, ये 2 पॉइंट ऊपर उठ के जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन है G71 P11। ठीक है, P11 Q12। P11 और Q12 का मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा ये क्या चीज़ में काम आता है। आप P9 P10 P11 P12 P30 P40 कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद U.1 W.1। ये जो नीचे वाली लाइन का U है, इसका काम है कि कितने mm डाई में कट छोड़ना है फाइनल के लिए। और W.1 है, इसका काम है कि कितने mm Z में माल छोड़ना है फाइनल कट के लिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगली लाइन शुरू करनी है आपने प्रोफाइल वाली की, कहाँ से प्रोफाइल बनानी है आपने शुरू करनी है। ठीक है, अगली लाइन कहाँ से प्रोफाइल बनानी है आपने शुरू करनी है कि जैसे सबसे पहली लाइन, जैसे हमने 8 mm का पहला, मतलब 10 mm का पहला डाया, जैसे हमने प्रोफाइल शुरू कर दी 8 mm से। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है N11। ठीक है, N11 है जो
ये रिलेट करता है ऊपर वाली लाइन से P11। ये रिलेट इसलिए करता है कि जब पहली लाइन प्रोफाइल की शुरू करनी है तो उसके आगे N11 डालना है। जो P के आगे डाला हो, अगर P के आगे 10 डाला हो तो N10 डालना है, अगर P के आगे 11 डाला हो तो आपने N11 डालना है। ठीक है, N11। उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनानी शुरू कर देनी है। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल जैसे मैंने G1X8 से शुरू की है, उसके बाद G1Z0.2। ठीक है, जैसे जैसे प्रोफाइल हमारी आगे बढ़ेगी, मतलब ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग मैंने आपको पहले समझा दी थी। ठीक है, अगर आप आगे देखो 8 से शुरू हुई। ठीक है, फिर उसके बाद G1Z0.2। ठीक है, उसके बाद G1X10, फिर उसके बाद G1Z-10X10 Z10 तक गया, फिर X12 ये 20 तक गया, फिर X-40 ये X-30 तक गया, फिर X-16 ये X-40 तक गया, फिर X-18 ये X-50 तक गया, फिर X-20 ये Z-55 तक गया। ठीक है, जब लास्ट वाली लाइन दोस्तों लिखनी है तो ये N12, जो N12 है ये रिलेट करता है दोस्तों जो हमने P के आगे Q डाला था। जैसे Q12 डाला है, ये देखो सर दोस्तों, Q के आगे जैसे 12 डाला है ना, पहली लाइन में P11 N11 पहली लाइन शुरू करनी। जब लास्ट वाली लाइन जैसे Z55 तक गया 20 mm का डाया, तो यहाँ पे आपने N12 डाल देना। ठीक है, अगर N12 डालोगे तो उसको प्रोग्राम को पता लग जाएगा कि आपने यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोफाइल बनानी है, और उसके हिसाब से आप अपने आप कैलकुलेट। ये देखो उसके बाद प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। ये देखो अपने कट उठाने शुरू हो गया, ये अपने आप ही जो कैलकुलेशन कर लेगा। इसमें रफ़ कट डालने की, बार बार लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ फाइनल प्रोफाइल जो हमने लाइन लिखी है, ये फाइनल प्रोफाइल लास्ट में उठाएगा। उसके पहले फाइनल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये जो G71 लगाया है, ये कट रफ़ कट है जो अपने आप ही कैलकुलेट करता जा रहा है। ठीक है, ये देखो अपने आप रफ़ कट कैलकुलेट करेगा, अपने आप Z जितना इतना जाना है उतना जाएगा, X जितना इतना जाना है उतना जाएगा, और जितना हमने फाइनल के लिए वहाँ पे लिखा था नीचे वाली लाइन में G71 में G.1 ये उतना मार्जिन फाइनल के लिए छोड़ के उसके बाद फाइनल कट लग जाएगा। ठीक है, ये देखो कितनी मस्त प्रोफाइल बन रही है दोस्तों, ये आपके सामने है। ये देखो हमने कोई इतने रफ़ कट डाले नहीं, सिर्फ फाइनल ये वाली ये जो प्रोफाइल कट गई है, ये सिर्फ प्रोफाइल कट डाला है, बाकी जो इसके कट है वो अपने आप कैलकुलेट हो गए हैं। ये देखो कितनी बढ़िया प्रोफाइल बन के तैयार हो गई है, हमें रफ़ कट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। इस तरह से आप G71 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कोई भी प्रोफाइल बनानी है